साथियों, मारवाड़ के इतिहास में अगर दुर्गादास राठौड़ के इतिहास को अगर नहीं पढ़ते हैं तो मारवाड़ का इतिहास अधूरा रहता है। तो आज हम बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ के संदर्भ में। दोस्तों, दुर्गादास राठौड़, जिन्हें मारवाड़ का महानायक कहा जाता है, स्वामी भक्त सेवक, जिन्होंने 30 वर्षों तक लगातार मारवाड़ की सेवा की और अपने त्याग के कारण, अपनी निर्भीकता के कारण यह समूचे मारवाड़ के अंदर जो है वो एक स्वामी भक्त सेवक के रूप में जाने गए हैं। इन दुर्गादास राठौड़ के बारे में इतिहास में कई इतिहास प्रसिद्ध दोहे वर्णित है, जिसमें साहित्यकार लिखते हैं कि ढमक ढमक ढोल बाजे दे दे ताल नगारोरी, आशा घर दुर्गोनी हो तो सुन्नत होती सारोरी। अर्थात इस मारवाड़ में आसकरण जी के घर पे दुर्गादास जी राठौड़ का जन्म नहीं होता तो समूचे मारवाड़ के अंदर जो है वो सनातन संस्कृति नहीं होती। और जब किसी माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, उस संदर्भ में भी साहित्यकार लिखते हैं कि मायड़ एड़ा पूत जन जड़ा दुर्गादास, मार मंडा से थामियो बिन थम्बे अंकाश, जिन्होंने एक आकाश की तरह, आसमान की तरह मारवाड़ की रक्षा की थी। दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ का जन्म मारवाड़ के सालवा गांव के अंदर हुआ था। सालवा गांव मारवाड़ रियासत के अंतर्गत, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान जिला जोधपुर के अंतर्गत सालवा गांव में दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त के दिन हुआ था। 13 अगस्त सन 1638 में, 1638 ईस्वी 13 अगस्त सालवा गांव के आसकरण जी के यहाँ, सालवा गांव के आसकरण जी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और आसकरण जी जो थे वो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबार के अंदर मंत्री हुआ करते थे। आसकरण जी की धर्मपत्नी का नाम नेत कंवर था और इन्हीं नेत कंवर जी की कोख से वीरवर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। आसकरण जी नेत कंवर जी से प्रसन्न नहीं थे और दुर्गादास जी के जन्म के बाद तो नेत कंवर और दुर्गादास जी को, इन दोनों को एक अलग ही जागीर इन्होंने दे दी थी, लुणेवा की जागीर। यह भी जोधपुर जिले का गांव है। इस लुणेवा गांव के अंदर आसकरण जी से दूर नेत कंवर जी और उनके पुत्र दुर्गादास जी रहा करते थे, वहीं इनका लालन पालन हुआ था। एक समय जैसा कथानक इतिहास के पन्नों पर लिखा मिलता है कि दुर्गादास जी अपने लुणेवा गांव के अंदर अपने फसल की रुखाड़ी कर रहे थे, निगरानी रख रहे थे। उस समय मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबार के कुछ देवासी जाति के लोग ऊंट लेकर उधर आते हैं और ऊंटों को वहां चराना प्रारंभ कर दिया। ऊंट इनकी खड़ी फसल का नुकसान कर रहे थे। तब रोकने पर उन देवासियों ने महाराजा जसवंत सिंह जी के लिए दौड़े ढूंढे वाले शब्द का प्रयोग किया और ऐसे शब्द का प्रयोग सुनकर के दुर्गादास राठौड़ ने अपने कमर में बंधी कटार को निकाल करके उन देवासी जाति के लोगों का सिर काट दिया था। यह बात जब महाराजा जसवंत सिंह जी तक पहुंची तो उन्हें दरबार में उपस्थित किया गया और पूछने पर बड़ी निर्भीकता के साथ बताया कि साहब उन देवासियों की हत्या मैंने की है और वे देवासी आपको दौड़े ढूंढे वाला कह रहे थे। जब जसवंत सिंह जी ने कहा कि दुर्गादास जी अगर कोई दूसरी बार इस प्रकार का कृत्य करेगा तो दुर्गादास जी बड़ी निर्भीकता से भरे दरबार में कहते हैं कि उसका भी सिर इसी प्रकार से काट लिया जाएगा जैसा पहले काटा गया था। इनकी निर्भीकता को देखते हुए मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी ने दुर्गादास राठौड़ को अपने दरबार के अंदर जो है वो मंत्री के पद पर पदस्थापित किया था, मंत्री के पद पर पदस्थापित किया था। और यही दुर्गादास जो है वह कई समय तक सेवाएं देते रहे। एक समय ऐसा कथानक और मिलता है अपने को दुर्गादास के संदर्भ में कि दुर्गादास जी महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ में युद्ध अभियान के लिए गए हुए थे। उस युद्ध अभियान के दौरान विश्राम कर रहे थे, सैनिक थे, एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे छाया में। कुछ समय पश्चात छाया हट जाती है और धूप के अंदर वहाँ विश्राम कर, धूप इनके ऊपर आ गई थी। तब महाराजा जसवंत सिंह जी ने एक कपड़ा लेकर के उनके ऊपर एक कपड़े के माध्यम से छाया की। जब महाराजा जसवंत सिंह जी ने इन पर छाया की तब वहाँ खड़े दूसरे मंत्रियों ने, सैनिकों ने कहा कि महाराजा आप इस सामान्य से सैनिक के लिए इस प्रकार छाया करके खड़े हैं। तो महाराजा जसवंत सिंह जी कहते हैं कि यह कोई सामान्य सैनिक नहीं है, यह मारवाड़ के, आज मैं इसके ऊपर छाया कर रहा हूँ और आने वाले समय के ऊपर यही दुर्गादास संपूर्ण मारवाड़ पर छाया करेगा। महाराजा जसवंत सिंह जी का यह कथन समय के साथ बिल्कुल सही निकला और इसी दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक इस समूचे मारवाड़ के ऊपर छाया करके रखी थी। इसी
इन्हीं कृत्यों के कारण इन्हें कई उपाधियां दी गई, जैसे दुर्गादास राठौड़ जी को कहा जाता है मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहने का प्रमुख कारण क्या था, इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा। जैसे आपको पता है मारवाड़ के महाराजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह जी। महाराजा जसवंत सिंह जी युद्ध अभियान के दौरान उत्तर भारत में गए थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें उत्तर भारत में भेजा था। वहाँ पर अफ़गानिस्तान में एक स्थान है साथियों, जमरूद नामक स्थान। जमरूद नामक स्थान पर अफ़गानिस्तान में युद्ध करते हुए महाराजा जसवंत सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह बात है 28 नवंबर 1678 ईस्वी की। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को महाराजा जसवंत सिंह की जब निधन हो जाता है जमरूद में, तब औरंगजेब ने दिल्ली से आदेश दिया कि महाराजा की रानियों को और उन दिल्ली लाया जाए। तब महाराजा की 2 रानियां जामद और नारुकी, इन दोनों को और इन दोनों से एक एक पुत्र हुआ था। एक का नाम अजीत सिंह और दूसरे का नाम था दलथम्बन। इन दोनों को दिल्ली ले जाया गया। रास्ते में जाते समय दलथम्बन की डेथ हो गई थी, निधन हो गया था, और एकमात्र पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली ले जाया गया था। रानियों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा। महारानियों को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपनी अंगूठी के अंदर लगे जहर का विष का पान करके अपनी यही लीला को समाप्त कर दिया। और अब मारवाड़ का एकमात्र चिराग अजीत सिंह, जो दिल्ली में औरंगजेब के पास में हुआ करते थे, उन्हें दिल्ली में राठौड़ रूप सिंह की हवेली में औरंगजेब के द्वारा रखा गया था। तब बादशाह औरंगजेब चाहते थे कि अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार करे। यह बात कभी भी स्वामी भक्त सेवक दुर्गादास को मंजूर नहीं थी और उनके मंसूबों से वाकिफ हो चुके थे। तब दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के सैनिकों की सहायता से, जिसमें मुकुंद दास खींचे का विशेष सहयोग रहा, और मारवाड़ की पन्ना धाय कही जाने वाली गोरा धाय, इनके सहयोग से अजीत सिंह को लाकर के सिरोही के कालिंद्री गांव में जयदेव पुरोहित, जयदेव ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता है, उनके घर सुरक्षित रखकर लालन पालन करके अजीत सिंह को वहां पर बड़ा किया। इस प्रकार अजीत सिंह को मारवाड़ का वास्तविक शासक स्थापित कराने के लिए लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष करते रहे दुर्गादास राठौड़। 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया। इसी कारण इन्हें एक उपाधि दी गई थी कि मारवाड़ का उद्धारक, और मारवाड़ के उद्धारक के अतिरिक्त इन्हें कहा गया मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का एक ऐसा मोती जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई छेद, कोई सुराग नहीं हो, अणबिंदिया मोती। और कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं और घोड़े वाले बाबा, उन्होंने राठौड़ों का यूलिसेज कहा था दुर्गादास राठौड़ को। यूलिसेज नामक एक ग्रीस का सेनापति हुआ करता था, वह भी अपनी स्वामी भक्ति, अपने त्याग और समर्पण के लिए लोकप्रिय है। उनसे तुलना करते हुए राठौड़ों का यूलिसेज उपाधि कर्नल जेम्स टॉड जो है वह दुर्गादास राठौड़ को देते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं आगे के, इस चित्र में बताया जा रहा है अजीत सिंह जिस नन्हे बालक का पालन पोषण कर रहे हैं, जिनकी अभी हमने बात की, महाराजा अजीत सिंह, दुर्गादास अजीत सिंह का लालन पालन कर रहे हैं। और अगले चित्र में देख रहे हैं कि अजीत सिंह के पास में एक नन्हा सा बालक और बालिका, ये कौन है? अब मैं इनके बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। जैसा हम जानते हैं कि दुर्गादास जी के समय दिल्ली पर शासन किया करते थे मुग़ल बादशाह औरंगजेब। मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने संपूर्ण भारत में यह फतवा जारी कर दिया था कि दुर्गादास जी मेरे विरोधी है और मेरे विपरीत किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शरण नहीं दी जाए। तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को केलवा की जागीर देते हुए उनका सहयोग किया था। ऐसा होने पर औरंगजेब ने अपने पुत्र, जिनका नाम था अकबर, मैं उन अकबर बादशाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मुग़ल बादशाह औरंगजेब के एक पुत्र थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड कहते थे। अकबर सेकंड को औरंगजेब ने भेजा कि आप राजस्थान जाकर के दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के राज सिंह के ऊपर नियंत्रण स्थापित करेंगे। इधर इन दोनों ने, यानी राज सिंह और दुर्गादास ने मिलकर के अकबर द्वितीय को अपनी तरफ सम्मिलित कर दिया और अकबर द्वितीय का राज्याभिषेक करा दिया था नाडोल नामक स्थान पर। यह नाडोल पाली के अंदर है और यहाँ इनका राज्याभिषेक 1 जनवरी 1681 ईस्वी के दिन अकबर द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला कि अकबर मेरा पुत्र मेरे ही खिलाफ हो गया है, मेरा विद्रोह कर रहा है, तो औरंगजेब दिल्ली से सेना लेकर के निकले। तब अकबर
फारस की तरफ चले गए और फारस जाते वक्त अकबर ने अपने पुत्र और पुत्री को दुर्गादास जी को सौंप कर चले गए थे। बहुत बड़ी बात है यह, विश्वास के लिए अगर कहें तो दुर्गादास जी को सौंप कर गए थे। अकबर द्वितीय के पुत्र और पुत्री यानी बादशाह अकबर के पोता और पोती हुआ करते थे। इनके पुत्र का नाम बुलंद अख्तर था और पुत्री का नाम सूफियत निसा था। दुर्गादास जी ने कई वर्षों तक इनका लालन पालन करके इनको इस्लामिक शिक्षा दे करके बड़ा किया था और उसके बाद दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को सुपुर्द किया था। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी दुर्गादास राठौड़, जिन्हें मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती कहते हैं और राठौड़ों का यूलिसेज भी कहते हैं, इनके बारे में साहित्यकार दोहे लिखते हुए थकते नहीं हैं। कई प्रकार के दोहे इनके संदर्भ में राजस्थान के साहित्य में लिखे गए हैं साथियों, कि दुर्गो आश करण रो नित उठ बागों जाए, अमल औरंग रो उतरे और दिल्ली धड़कों खाए। जब दुर्गादास जी अपने बाग के अंदर विचरण करने के लिए जाते थे, इस बात से दिल्ली बैठे औरंगजेब के हृदय की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। औरंगजेब ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए इन्हें कि आपको मैं कोई भी रियासत देने के लिए तैयार हूँ। तब पूछा कि औरंग एक दिन यूँ कयो थने वालो कोई विशेष, निज मुखड़े मांग थने देऊँ मैं दुर्गेश। कहा कि दुर्गादास जी आपको क्या वाला, वाला मतलब क्या प्रिय है। औरंग एक दिन यूँ कयो थने वालो कोई विशेष, निज मुखड़े मांग, अपने मुख से मांगो, देऊँ मैं दुर्गेश। तब दुर्गादास जी क्या जवाब देते हैं कि खग वाली रण वाली वालो मरुधर देश, श्याम धर्म सदा वालो नित वालो मरुधर नरेश। मुझे खग वाली यानी तलवार वाली है, रणभूमि वाली है, रणभूमि प्यारी है और मने वालो मरुधर देश है। मुझे अपना श्याम धर्म कृष्ण के प्रति अपना समर्पण प्रिय है और नित वालो मरुधर देश, मुझे अपने देश से प्रेम है। ऐसे देशभक्त दुर्गादास जी के बारे में लिखा गया है। और दुर्गादास जी के बारे में कहा, इनके समर्पण भावना के बारे में कवियों ने लिखा कि राजवंश ने राखियो श्याम धर्म दुर्गेश, बदले में राखी नहीं 2 गज धर दुर्गेश। इस 30 वर्षीय समर्पण के बावजूद दुर्गादास जी को किसी प्रकार की कोई मोह भावना नहीं थी कि मुझे यह रियासत चाहिए या जागीर चाहिए। और अंत में तो इन्होंने इतना समर्पण दिखाया कि प्रण लिया था कि जब तक मैं महाराजा अजीत सिंह जी को जोधपुर के राज सिंहासन पर स्थापित नहीं करता, तब तक मैं अपने घोड़े से नीचे पैर नहीं रखूँगा। और इन्होंने शमशान भूमि पर बाटियाँ सेक करके अपना भरण पोषण किया था। तब लिखते हैं इतिहासकार के 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सैल अणिसु सेक तो बाटी दुर्गादास। अंत में महाराजा अजीत सिंह जी 1708 में देबारी समझौते के बाद जब जोधपुर के राज सिंहासन पर पदस्थापित होते हैं, तब महाराजा अजीत सिंह ने अपने कुछ विश्वस्त लोगों के बहकावे में आकर के साहब दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया था। देश निकाला देते समय इन्होंने एक मतीरा भेंट करवाया था, अपने किसी सैनिक के साथ में मतीरा भेजा और उस मतीरे का हिंदी रूपांतरण या कह सकते हैं मारवाड़ी रूपांतरण मतीरो, यानी कि यहाँ पर नहीं रहना है, आपको यह देश छोड़कर चले जाना है। तब भी दुर्गादास जी हंसते हंसते अपने मरुधर के देश जो अपने प्राणों से प्रिय था उसको छोड़कर यहाँ से निकलते हुए एक दोहे के माध्यम से संदेश देते गए कि पिंडरी होती प्रतीत साकदड़े जानी सही, दुर्गे शिप्रा दाजिया इन घर आइज रीत, कि इस मारवाड़ के घर के अंदर यही रीत रही है। और अंत में दुर्गादास जी ने अपना अंतिम समय यहाँ से मारवाड़ से देश निकाले के पश्चात यह मेवाड़ चले जाते हैं। उस समय मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था अमर सिंह। ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे और इन महाराणा अमर सिंह ने दुर्गादास जी की सहायता हेतु इन्हें 2 जागीर प्रदान की थी। एक तो इन्हें विजयनगर की जागीर दी थी तथा दूसरी रामपुरा की जागीर दी थी। लेकिन यहाँ पर दुर्गादास जी कुछ अधिक समय नहीं रुकते हैं, फिर ये सीधे उज्जैन में चले जाते हैं। उज्जैन, इनका अंतिम समय उज्जैन में निकला और उज्जैन में साथियों शिप्रा नदी के किनारे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और उसी स्थान पर इस प्रकार की एक छतरी बनी हुई है। इसलिए दोहे के अंत में लिखा था कि पिंडरी होती प्रतीत साकदरे जानी सहीज, दुर्गे शिप्रा दाजिया इन घर आइज रीत। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने वीर महानायक, वीर शिरोमणि, स्वामी भक्त और त्याग की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की।
वीर दुर्गादास राठौड़। प्रतिवर्ष साथियों 13 अगस्त को दुर्गादास राठौड़ की जो जयंती है वह इनके सालवा गांव के अंदर मनाई जाती है। आरएल क्लास के साथ में बने रहिए और भी अगली क्लासों के लिए, और आरएल क्लासेज के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू साथियों।